नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक vherbal.in और इस वीडियो में बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं कोई साइकोलॉजी का डॉक्टर हूं, मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं। तो मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है मैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। रीजंस क्यों एक व्यक्ति जाता है डिप्रेशन में और हम डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं अपने अंदर विटामिन्स मिनरल्स का यूज़ करके, और जो कारण है अंदर उसको हटाकर। शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में वो है मौसम। अगर आप किसी बंद जगह में ही काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा सन में नहीं जाते हैं, सूरज की रोशनी आपको ज़्यादा नहीं मिल रही है, इस कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे काम करता हूं, विंटर्स में यानी कि जाड़ों में एकदम डिप्रेसिव हालत हो जाती है। मेरे को भी बाहर आना पड़ता है डिप्रेशन से। क्योंकि सन नहीं है। अगर सूरज नहीं है, सूर्य नहीं है, इससे क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी में विटामिन D3 नहीं बनेगा। विटामिन D3 नहीं बनेगा तो विटामिन D3 एक हार्मोन की तरह काम करता है, हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए विटामिन D3 होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें सन से सिर्फ विटामिन D3 नहीं मिलता है, इससे हमें मिलती हैं इंफ्रारेड रेज, इनसे मिलती हैं हमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं, जो हमें एनर्जी देती हैं। इसीलिए सूरज की किरणों का होना बहुत ज़रूरी है। एक सनी डे, एक खूबसूरत दिन होना बहुत ज़रूरी है, और एक खूबसूरत दिन होगा जब सूर्य होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अभी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्लस 40 डिग्री, आप बाहर जाइए, सन में रहिए, जल के आइए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। सुबह आप थोड़ा घूम सकते हैं, शाम को थोड़ा घूम सकते हैं, और ऐसा ऑफिस बनाइए, ऐसी थोड़ा सा काम करिए कि आपके ऑफिस के अंदर सनलाइट आए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सैटरडे संडे को ज़रूर बाहर जाएं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ में विटामिन D3 लेवल ज़रूर चेक करें, कम है तो विटामिन D का सेवन करना ज़रूर शुरू करें। दूसरा रीज़न है महिलाओं में जो किसी बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, इसको कहते हैं हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। महिलाओं को पता नहीं होता है, ना पतियों को पता होता है, और कई बार ये एक डिवोर्स का कारण हो जाता है। होता क्या है, जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, और इतना स्ट्रेस हुआ है एक महिला की बॉडी में, इसीलिए वो डिप्रेशन में जा सकती है। और ये होता भी है, बस लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप ये इन्फॉर्मेशन सब महिलाओं को पहुँचाएँ जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे रिलेशंस को बचाएगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग लाएगा पति और पत्नी के बीच में। होता क्या है, बच्चे को जन्म देने के बाद फीमेल का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है, उसके रिएक्शंस टोटली चेंज हो जाते हैं, और पति ये समझ नहीं पाता, इस कारण हो जाती है परेशानी दोनों के बीच में। अगर हमें पता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, या इसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अगर महिला को पता है तो वो अलर्ट हो जाएगी कि हाँ यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, और अपना ट्रीटमेंट वो शुरू कर लेगी कि कैसे मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। दूसरी ओर अगर पति को पता है, यानी आदमी को पता है कि भाई ये कारण है, इस वजह से इसको जो है ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी समझेगा, वो उसके रिएक्शंस को समझेगा और उसकी हेल्प करेगा, उतना ज़्यादा बुरा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यही वे है कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। और एक फीमेल को क्या हेल्प कर सकता है, इस समय बहुत ज़रूरी है आयरन। आयरन अपनी बॉडी में ज़रूर चेक कराइए और उसको अच्छे लेवल पर रखिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नॉर्मल 10 है तो आपका एकदम 10 या 11 है, नहीं। अगर ऐसा है तो आपका होना चाहिए कम से कम 20-25, ऐसा रखिए, उसको थोड़ा बढ़ाइए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, आप मैग्नीशियम, जिंक, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में देखिए, हर किसी के घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको पता है कि एक महिला को क्या खाना चाहिए। ये हमारे यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है कि कैसे एक महिला को रहना चाहिए डिलीवरी के बाद। जो भी हमारी दादी नानी लोगों के नुस्खे हैं, जो खाना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वो सब करिए। आपका यूट्रस हेल्थी रहेगा, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि ये आपके ट्रेडिशन में है, ये कई सालों से प्रैक्टिस होता आ रहा है और इनके अच्छे इफ़ेक्ट हैं हमारी बॉडी पर, इसीलिए आज तक इनको फॉलो किया जा रहा है। आप भी इसको फॉलो करिए और आप देखेंगे रिजल्ट। इसीलिए विटामिन D3, आयरन और घरेलू जो भी नुस्खे हैं, लड्डू होते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, महिलाएं इनको खाएं, और हस्बैंड वाइफ दोनों को इसका नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा भी हो जाता है।
आगे कौन सा रीज़न है, वो है अगर हमारा पेट हेल्थी नहीं है, यानी कि कब्ज़ है, गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे मूड पर और हो सकता है कि इसके कारण आदमी डिप्रेशन में भी चला जाए। मैं आपको बताऊं, हमारी नींद का, हमारे मूड का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पेट से, यानी कि हमारे कोष्ठ से। आयुर्वेद में कहा जाता है कोष्ठ, और कहा जाता है कि अगर आपको हेल्थी रहना है किसी भी फॉर्म में, बाहर से, अंदर से, मेंटली, तो आपका कोष्ठ अच्छा होना चाहिए। एक आदमी का अगर कोष्ठ अच्छा नहीं है वो हेल्थी नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। इसीलिए कोष्ठ को हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है। कब्ज़, गैस, एसिडिटी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेज में समझाऊं क्यों होता है ऐसा, देखिए होता क्या है कि जो हमारे अंदर अच्छे बैक्टीरिया हैं पेट के अंदर, वो जो खाना होता है उससे बनाते हैं एल ट्रिप्टोफैन। एल ट्रिप्टोफैन एक ऐसा तत्व है जो बनाता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन आगे बनाता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन हमें देता है अच्छी नींद और रिलैक्स करता है, अच्छा मूड देता है। तो अगर ये अच्छे बैक्टीरिया नहीं हैं तो पहली बार डाइजेशन ही अच्छा नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी और आपकी नींद भी खराब होगी। मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसकी नींद अच्छी नहीं है और उसको पेट की कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पेट की परेशानी है तो आपकी नींद में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा रहेगा। इसीलिए सब हमारे पेट से रिलेटेड है। पेट का इलाज करिए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पेट के इलाज में क्या करना है, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उबली हुई सब्जियां खाइए, या फिर मतलब पकी हुई सब्जियां खाइए। कद्दू का आप सेवन कर सकते हैं, पपीता है, अमरूद है, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन करिए और जैसे भी हो अपना आप डाइजेशन सही करिए, इससे आपका डिप्रेशन भी सही होगा। और क्या रीज़न होता है डिप्रेशन में जाने का, ये है जैसे कि मैंने बात की अभी, अच्छी नींद ना होना। अच्छी नींद नहीं है, आप खुद सोचिए, आप 4-5 दिन से अच्छे से नहीं सोए हैं, आप दिन भर कैसे रहेंगे, ऐसे लटके रहेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपकी नींद बहुत अच्छी हुई है, सुबह आपका स्टूल बहुत अच्छे से पास है, आपको दिन भर एनर्जी रहेगी, आप लाइटनेस फील कर रहे हैं, नींद पूरी है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी देती है अच्छी नींद। और मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पेट का और नींद का कैसा रिलेशन है, इसीलिए पेट को हेल्थी रखिए, नींद भी अच्छी होगी, समय पर सोइए, वैसे ही आपकी नींद बढ़िया हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। किसी भी काम को अपनी नींद के ऊपर ना रखें और आप देखेंगे कि आपके डिप्रेशन में भी ये हेल्प करेगा। और क्या कारण होता है डिप्रेशन में जाने का, ये होता है स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, जॉब छूट गई है, जॉब अच्छी नहीं हो पा रही है, पैसे ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, या किसी की डेथ हो गई फैमिली में, कोई रिलेशनशिप टूट गया, इस वजह से भी स्ट्रेस होता है। ऐसे मौके पर क्या हेल्प करेगा, ऐसे मौके पर आपको हेल्प करेगी फास्टिंग, यानी कि व्रत रखना। इसीलिए हर रिलीजन में व्रत का प्रावधान है, हर कोई व्रत रखने के लिए कहता है, यानी कि फास्टिंग। कभी भी आपको इस वजह से कोई ज़्यादा जो है डिप्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप एक दिन का व्रत रख लीजिए। सुबह से शाम कुछ मत खाइए, शाम को हल्की खिचड़ी से आप अपना व्रत तोड़िए। उसके बाद आप अदरक वाली चाय पीजिए, काली चाय नहीं, अदरक वाली चाय कह रहा हूँ, सिंपल नींबू के साथ पी सकते हैं, नींबू हनी मिला के ऐसी चाय पीजिए। आप देखेंगे कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है। और डेली समय पर खाइए, सूर्य अस्त के बाद ना खाएं, जैसे 6 या 7 बजे बाद, और सुबह 9 बजे तक अपना नाश्ता कर लें। वैसे ही आप डेली अगर इस समय पर खाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपका फास्टिंग हर दिन हो जाएगा। आजकल इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको कहा जाता है समय पर खाना। बस तो समय पर खा लीजिए, आपकी डेली की डेली फास्टिंग थोड़ी बहुत हो जाएगी। और हफ्ते में 2 व्रत रखिए, आप देखेंगे कि जिस दिन आप व्रत रखते हैं उसके अगले दिन और उस दिन आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसा लोगों के साथ होता है। इवन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मरने को तैयार थे और उन्होंने कहा भाई मैं मरना चाहता हूँ, और खाना पीना छोड़ दिया, एक कमरे के अंदर बंद हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब 2-4 दिन हो गए उनको लगा यार मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है। उसके बाद पता चला अरे यार ये तो उन्होंने व्रत रखा था, इस व्रत की वजह से उनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने को बंद कर लीजिए और मरने की तैयारी करिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार कह रहा हूँ व्रत रखने के लिए, किसी भी दिन आप रख लीजिए। और सुबह शाम कोई फल नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है, ना चाय ना कॉफ़ी, सिर्फ पानी पिएंगे। इतना कर लीजिए, ये भी इस सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्प करेगी या आपके जानने वालों को हेल्प करेगी। डिप्रेशन की क्या ज़रूरत है,
हंसिए, मुस्कुराइए। डिप्रेशन हमें नहीं होना चाहिए। और अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भाई मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल हर्बल प्रोडक्ट्स बिना किसी केमिकल के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक हेल्थी लाइफ जीने में तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बिना किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन के। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।